और कॉस्ट अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट तो उतने ही रहते हैं पर क्वेश्चन बदल जाते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ के देखना है और उन्हें समझ के देखना है कि यहाँ पर हम अपना कॉन्सेप्ट कैसे फिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखें। वेज नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन विद द रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज यूनियन। इस लाइन का जो मतलब है उसके समझने की कोशिश करो। इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करो। वेज नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मालूम है क्या होता है? नेगोशिएशन होता है बार्गेनिंग। वेज की बार्गेनिंग हो रही है रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज यूनियन और मैनेजमेंट के बीच। ठीक है जी। एम्प्लॉय यूनियन वाले बोलेंगे कि हमारे वर्कर्स की वेजेस बढ़ाओ, मैनेजमेंट कहेगी नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। एम्प्लॉय यूनियन बोलेंगे बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो स्ट्राइक करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट करा है एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद अ व्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। कंपनी आपको कहती है कि एक ऐसी इंसेंटिव स्कीम निकालिए जिससे एम्प्लॉय जो है वो खुश हो जाएं, उनको लगे अच्छा बोनस मिलेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, यानी कि ज्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने लग जाए कम टाइम में। द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर्स, यहां पर देखिए सेकंड जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर्स ए बी एंड सी हु प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 180 units, 120 units and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours is taken up for the study। यानी कि 3 इन्होंने सैंपल ले लिए, 3 टाइप के वर्कर्स ले लिए। एक ऐसे वर्कर हैं जो 8 घंटे में 180 यूनिट्स बनाते हैं। बी कैटेगरी के वर्कर्स ऐसे हैं जो 8 आवर्स में 120 यूनिट्स बनाते हैं और कैटेगरी सी वाले 100 यूनिट्स बना पाते हैं 8 घंटे लेने के बाद भी। मतलब वैसे तो ये 3 वर्कर्स हैं बट इसी कैटेगरी में बाकी वर्कर्स फॉल करेंगे, यानी कि कुछ वर्कर्स जो है ए की तरह होंगे, कुछ बी की तरह होंगे, कुछ सी की तरह होंगे। पैराग्राफ 3 कहता है एज्यूमिंग दैट day wages would be guaranteed at 75 rupees per hour and the piece rate would be based on the standard hourly output of 10 units। दोबारा से देखिए, 8 घंटे जो काम कर रही हैं, जितनी देर वो काम कर रहे हैं उसके 75 रुपए 75 रुपीज एक घंटे के तो देने ही हैं। गारंटीड लिख दिया ना वर्ड, गारंटीड का मतलब इतने तो देंगे हम, और साथ में पीस रेट के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड जो आउटपुट हमने फिक्स करा है 10 यूनिट का एक घंटे का, जो हमने फिक्स करा है कि एक घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, अगर उससे ज़्यादा बनाते हैं तो हम पीस रेट के हिसाब से ही पेमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ द ईच ऑफ द 3 वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेज अंडर डे वेजेस पीस रेट सिस्टम, हालसे सिस्टम, रोवन स्कीम है। इन्होंने तो आपको मेथड बता दिए। Also calculate under the above schemes the average cost of labor for the company to produce 100 pieces। 100 पीस प्रोड्यूस करने पर कितनी एवरेज कॉस्ट आएगी वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे सर, बताइए आप कैसे बताएंगे? कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिया क्या आपको? यह बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। 3 वर्कर्स हैं और तीनों जो हैं 8 घंटे काम करते हैं। 75 रुपीज इन्हें एक घंटे के मिलते हैं, यानी कि 750 रुपीज 10 घंटे के मिलेंगे। तो 8 घंटे के इन्हें 600 रुपए मिलेंगे। ये गारंटीड वेजेस हैं जिसमें तीनों अलग अलग यूनिट्स बनाते हैं। ए वर्कर 180 बनाता है, बी जो है 120, सी जो है 100 बनाता है। अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं। आपसे पूछा गया है कि 100 पीस पर कितनी लेबर कॉस्ट आएगी, 100 पीस के लिए कितनी लेबर कॉस्ट आएगी। तो सी वर्कर तो बना ही 100 रुपए रहा है, सी वर्कर तो 100 यूनिट्स ही बना रहा है, तो उसके लिए तो 600 रुपए ही लेबर कॉस्ट आएगी। कैसे किया वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखते हैं। आपको बताना है कि 100 पीस पर 100 पीस के लिए कितनी कॉस्ट आएगी सभी मेथड्स के हिसाब से। पहला मेथड है डे वेजेस। आओ देखें, डे वेजेस का जो मेथड है वो कहता है कि आपको दिन की दिहाड़ी मिलेगी और जितनी देर आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको दिहाड़ी मिलेगी, यानी कि आपको 75 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलेंगे और आप 8 घंटे काम करेंगे तो दैट मीन्स करीब करीब आपको 600 रुपए दिन के मिल जाएंगे। 600 रुपए पर डे के मिल जाएंगे। 3 वर्कर हैं ए बी और सी, जिन तीनों वर्कर को 600 रुपए मिलेंगे क्योंकि तीनों वर्कर ही 8 घंटे काम करते हैं। हालांकि जो ए है वो बनाता है 180 यूनिट्स, बी जो है
वो बनाता है 120 यूनिट्स और सी बनाता है 100 यूनिट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको हर मेथड से, जिसमें पहली कैटेगरी है डे वेजेस के हिसाब से निकालना है और आपको बताना है 100 यूनिट पर एवरेज कितना पे करना पड़ेगा। तो 100 यूनिट पर सी वर्कर को 600 रुपए मिलते हैं, बी वर्कर को 120 यूनिट के 600 मिलते हैं, तो फिर 100 यूनिट के कितने मिलेंगे? 600 रुपए मिलते हैं 120 यूनिट के, तो 100 यूनिट के कितने मिलेंगे बताइए सर? 2 से कट गया, ये आ गया 500 रुपए। और सिमिलरली ए वर्कर को 180 यूनिट्स के 600 रुपए मिलते हैं, तो 100 यूनिट्स के कितने मिलेंगे सर? 1 यूनिट के कितने मिलेंगे? पहले निकाल लीजिए 1 यूनिट के कितने मिलेंगे, फिर निकाल लीजिए 100 यूनिट्स के कितने मिलेंगे। वो निकल कर आएगा 333.33। 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हो सर। तो ये जो चीजें निकल कर आई है दोस्तों, ये जो चीजें निकल कर आई है, ये तीनों की 100 यूनिट्स की प्राइस निकल कर आ गई कि ये बंदा तो 100 यूनिट के 333 रुपीज लेता है, ये 500 रुपए लेता है और वो 600 रुपए लेता है 100 यूनिट्स बनाने के। और ऑन एन एवरेज कितने लेते हैं वो देख लेते हैं सर। ऑन एन एवरेज ए लेता है 600 रुपए, बी लेता है 600 रुपए, सी लेता है 600 रुपए। ऑन एन एवरेज 1800 रुपए 3 वर्कर लेते हैं और तीनों मिलकर 180 यूनिट्स, 120 यूनिट्स और 100 यूनिट्स यानी कि 400 यूनिट्स बनाते हैं। तो अगर मैं एवरेज देखूंगा तो एवरेज 400 यूनिट के लिए मेरे दिन के 1800 रुपए जा रहे हैं, तो 100 यूनिट्स के लिए कितने जाएंगे? वेटेड एवरेज मैंने ले लिया, ठीक है जी। और वेटेड एवरेज निकल कर आया है, समझते हैं ना वेटेड एवरेज क्या है? कि अगर 3 वर्कर को 1800 रुपए मिले और 3 वर्कर ने अगर 400 यूनिट्स बनाए, तो ऑन एन एवरेज 100 यूनिट के लिए मेरी जेब से कितने गए कंपनी देखना चाहती है। ये 3 कैटेगरी के वर्कर्स उन्हें मिलेंगे, जिसमें से आया है कि 450 रुपए कंपनी के ऑन एन एवरेज लग रहे हैं पर डे के 100 यूनिट पर। कंपनी के 450 रुपए लग रहे हैं 100 यूनिट पर। तो यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप डेली वेज से निकालिए 100 यूनिट के कितने ऑन एन एवरेज मिलेगा, पीस रेट से निकालिए, हालसे सिस्टम से निकालिए, रोवन सिस्टम से निकालिए। अब क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी आ जाए, सेकंड पार्ट बोलते हैं कि पीस रेट के हिसाब से निकालिए। पीस रेट समझते हैं क्या होती है? पीस रेट होती है कि 1 यूनिट का कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन में देखिए 1 यूनिट का कितना मिलेगा सर। क्वेश्चन में दे रखा है कि 75 रुपीज आपको 1 आवर के मिलेंगे और 1 घंटे में 10 यूनिट्स बना लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से आ गया कि 1 यूनिट के 7.5 रुपीज मिलेंगे। अगर 1 यूनिट के 7.5 रुपीज मिलेंगे तो ए ने जो है 180 यूनिट्स बनाए, बी ने जो है 120 यूनिट्स बनाए और सी ने जो है 100 यूनिट्स बनाए हैं। तो टोटल ए बी सी को पीस रेट के हिसाब से कितना मिलेगा वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। पीस रेट के हिसाब से मिलेगा 1350, 900 और 750। बस मैंने मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं किया, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। यानी कि दिस प्लस दिस जो कि निकल कर आया 3000। पीस रेट के हिसाब से अगर पेमेंट करी जाती तो 3000 रुपए कंपनी के जाते ए बी और सी वर्कर को देने के लिए, और ऑन एन एवरेज 400 यूनिट ये प्रोड्यूस कर पाते। ठीक है जी, 400 यूनिट ये प्रोड्यूस कर पाते। 3000 रुपए की पेमेंट 400 यूनिट के लिए। इससे क्या पता लगता है सर? इससे ये पता लगता है कि अगर 100 यूनिट्स हैं तो उसके लिए ऑन एन एवरेज 750 रुपए कंपनी को देने होंगे। आपकी बुक में आंसर थोड़ा सा गलत है, मतलब आंसर ठीक है और थोड़ी सी मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए सर, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया हुआ, 100 यूनिट्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर ठीक आया हुआ है। हमने क्या निकाला है? हमने कुछ नहीं निकाला, हमने सिर्फ ये बताना है कि 100 यूनिट्स के लिए ऑन एन एवरेज कंपनी को कितना देना पड़ा, टाइम रेट के हिसाब से, पीस रेट के हिसाब से, हालसे के हिसाब से, रोवन के हिसाब से। तो पहले मैंने टाइम रेट के हिसाब से देख लिया कि तीनों वर्कर्स को इतनी पेमेंट हुई है टाइम रेट के हिसाब से, और इतनी यूनिट्स के लिए हुई है, तो 100 यूनिट के लिए कितनी हुई?
फिर मैंने पीस रेट के हिसाब से देख लिया कि अगर एक पीस बनाने के लिए 7.5 रुपये मिल सकते हैं तो पीस रेट के हिसाब से तीनों को इतने मिलेंगे और इतनी यूनिट्स इन्होंने बनाई है तो एक यूनिट के कितने आ गए और 100 यूनिट के कितने आ गए वो मैंने निकाल लिया। तो पीस रेट के हिसाब से 750 रुपये पर 100 यूनिट्स के मिलेंगे। टाइम रेट में कितना आया था 450 रुपये टाइम रेट के हिसाब से आ गया था। अब देखते हैं रोवन में और हालसे में। जो हालसे सिस्टम है वो बड़ा सिंपल सा है, ये मैं आपको बुक से ही करवा दूंगा। हालसे सिस्टम जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। वो ये कहता है आपने एक्चुअल आउटपुट बनाया 180 यूनिट्स का, स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 18 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे। एक्चुअल टाइम आपने लिया 8, तो आपने कितना टाइम बचा लिया? सर ये कैसे निकाला? 18, 12 और 10। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़िएगा कि 1 घंटे में 10 यूनिट बन सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम। आपने 1 घंटे में 180 यूनिट्स बना लिए, 8 घंटे में 180 यूनिट्स बना लिए, तो आपको 18 घंटे लेने चाहिए थे आइडियली। अगर आप 120 यूनिट बनाएंगे तो 12 घंटे आपको लगने चाहिए थे और 100 यूनिट बनाएंगे 10 घंटे लगने चाहिए थे, पर एक्चुअली में आपने एक दिन में 8 ही घंटे काम किया। तो इसका मतलब इतना आपने टाइम सेव कर लिया। और ये टाइम सेव्ड हालसे में भी यही टाइम सेव्ड और रोवन के लिए भी यही टाइम सेव्ड आप यूज कर सकते हो। इसमें आप बोनस दे दोगे इन्हें, तो बोनस आप निकाल लीजिए सर। 75 रुपीज पर आवर की रेट है। 75 रुपीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 घंटे से, पर आवर मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे इन्होंने लिए और इन्होंने साथ में 10 घंटे बचाए, तो उसकी जितनी पेमेंट बनती है उसकी आधी पेमेंट इन्हें और दे दीजिए। कैसे कैलकुलेट करा है एक करके बता देता हूं। एक का कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 8 घंटे काम किया, 75 रुपीज पर आवर मिलना चाहिए था, ये हालसे सिस्टम के हिसाब से है। 10 घंटे इसने बचाए तो 10 घंटे के इतने रुपए बचाए, उसका 50% और मिलना चाहिए था। कैलकुलेट कर लीजिए सर। 75 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 जा 40, 8 8 जा कितना होता है 64, 7 जा 56 और 4 600। 600 ये आ गया और 10 घंटे के 750 बचा, उसका 50% आएगा 375, तो आ गया 975 रुपीज। तो 975 रुपीज निकल कर आ गया। सिमिलरली बाकी की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैसे भी एक्सरसाइज का पार्ट है, मैंने आपको बुक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। एक्सरसाइज वैसे भी होमवर्क होती है, पर आपको मैं फिर भी डिस्कस करके बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करा सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल बदल के आ जाएगी। आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। बोला कि 100 यूनिट्स पर कितना देंगे तो बताओ, हम कहेंगे अच्छा ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अरे भाई कॉन्सेप्ट हो या ना हो, उसने मांगा है कि 100 यूनिट्स का ऑन एन एवरेज कितनी रुपीस की पेमेंट जाएगी, कितने रुपए देने पड़ेंगे बता दो आप। हालसे सिस्टम में 100 यूनिट के कितने देने पड़ेंगे, रोवन में कितने, पीस रेट से कितना, टाइम रेट से कितना, सबसे निकाल दो। तो हालसे सिस्टम से मैंने पेमेंट निकाल ली पहले, टोटल पेमेंट। तो ये जो 2400 रुपए की जो पेमेंट हुई है 400 यूनिट्स के लिए, तो 100 यूनिट्स के लिए कितनी हुई है वो निकल कर आ जाएगी। 600 रुपए आ गई 100 यूनिट के लिए पेमेंट। और रोवन सिस्टम में भी ये आएगा। टाइम सेव तो सेम ही आएगा। टाइम सेव तो 10 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, टाइम सेव तो उतना ही आएगा। रेट पर आवर गिवन है। एक ए का करके दिखा देता हूं, चलो इस केस में सी का करके दिखा देता हूं। सी ने, अभी हम रोवन सिस्टम कर रहे हैं, फॉर्मूला आप सबको आता है। रोवन सिस्टम में सी ने 2 घंटे बचाए और 75 रुपीज पर आवर के मिलते हैं। 8 घंटे इसने लिए, तो ये तो इसको पेमेंट हो जाएगी, प्लस 75 इंटू 8 जो पेमेंट हो रही है उसका एक सर्टेन परसेंटेज रोवन सिस्टम में से बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? जितना टाइम इसने बचाया और जितना स्टैंडर्ड टाइम था। 10 घंटे इसके लिए स्टैंडर्ड था क्योंकि इसने 100 यूनिट बनाए और 10 यूनिट के लिए 1 घंटा मिलता है, तो 100 यूनिट के लिए 10 घंटे मिलने चाहिए थे। इसने 8 घंटे के लिए 2 घंटे बचा लिए, तो 2 घंटे इसने बचा लिए। 10 स्टैंडर्ड था, ये इसने 8 घंटे एक्चुअल में काम किया। 75 8 आता है 600, प्लस 600 को 2/10 कर लूंगा तो 120 रुपये और आएगा। तो 600 प्लस 120 हो गया 720। यहाँ पर निकाला हुआ है 720। नॉर्मल कैलकुलेशन है फॉर्मूले में लगाकर। सिर्फ आपको देखना है कि वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी को रोवन स्कीम के हिसाब से टोटल कितनी पेमेंट हुई, तो तीनों का इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे कि इतनी इतनी पेमेंट तीनों को हुई। रोवन सिस्टम के हिसाब से टोटल पेमेंट इतनी हुई और टोटल यूनिट्स इन्होंने इतने बनाए, तो 100 यूनिट के लिए कितनी पेमेंट हुई वो कैलकुलेट कर लोगे आप। आ गई 613.25। यही क्वेश्चन की बस मांग थी, क्योंकि मैनेजमेंट को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। उन्हें था कि भाई तुम ये बता दो कि 100 यूनिट की कितनी पेमेंट होती है अलग अलग स्कीम में, वो आपने कैलकुलेट कर बता दी। पहले आपने इंडिविजुअली तीनों का निकाल लिया, इतनी इतनी पेमेंट होगी एज पर दिस स्कीम, और फिर देखा कि अगर टोटल इतनी यूनिट्स के लिए टोटल इतनी पेमेंट हो रही है तो 100 यूनिट के लिए कितनी होगी, ऐसा आपने हर स्कीम के हिसाब से बता दिया। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगा आपके साथ।
मेरे पास है, क्वेश्चन बुक भी है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं जरा। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द जी लिमिटेड, योर असिस्टेंट फाउंड एरर्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द वेजेस of factory workers and he wants you to verify his work. He has extracted the following information. ये इंफॉर्मेशन निकाली गई है। आओ देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। The contract provides that the minimum wage for a worker is his base rate. यानी कि मिनिमम वेजेस गारंटी करी हुई है, इतना तो देना ही पड़ेगा और वो उसकी बेस रेट है। It is also paid for down times, that is the machine is under repair or the worker is without work, तब भी उसको क्या दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। यानी कि काम ही नहीं दे रही मैनेजमेंट, काम नहीं दे रही तो भी वो आ तो रहा है, पैसे मिलेंगे। मशीन को रिपेयर कर रहा है, वो खाली बैठा है, तब भी पैसे मिलेंगे। द स्टैंडर्ड वर्क वीक इज 40 आवर्स, एक हफ्ते में 40 घंटे का काम करवाया जाता है और ओवर टाइम प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को 150% ऑफ द बेस रेट दिया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, 150% दिया जाता है, ये इनकी पॉलिसी है। वैसे तो ओवर टाइम के लिए डबल द रेट देना चाहिए, बट यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है, देखते हैं आगे क्या किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा। सेकंड पॉइंट कहता है कि स्ट्रेट पीस वर्क में द वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर पीस। अच्छा, एक ये मेथड भी दे रखा है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। परसेंटेज बोनस प्लान भी एक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन पर आवर आर एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि हर घंटे में स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बन जानी चाहिए वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने फिक्स करी हुई है। एंड द वर्कर्स एवरेज आवरली प्रोडक्शन जो आएगी डिटरमाइंड फ्रॉम इज टोटल आवर्स वर्कड एंड इज प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू डिटरमाइन इज एफिशिएंसी। सिंपल है, एफिशिएंसी निकालनी है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। द एफिशिएंसी रेशियो इज देन अप्लाइड टू हिज बेस रेट टू डिटरमाइन हिज आवरली अर्निंग फॉर द पीरियड। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। क्या कहते हैं कि आपको एफिशिएंसी रेशियो निकालना है और वो एफिशिएंसी रेशियो के हिसाब से बेस रेट पर आप मल्टीप्लाई करोगे और उसकी फिर आवरली रेट कैलकुलेट करोगे। बात समझ में आ गई। ये एक मेथड है इनका। एमरसन एफिशिएंसी प्लान भी इन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ है और उसमें बोला कि द मिनिमम वेजेस इज पेड फॉर द प्रोडक्शन अप टू 66.2/3%, 66.66% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट एफिशिएंसी। मिनिमम वेजेस तो दी जाएगी अगर वो वहां तक का करता है, कोई भी बंदा अपनी एफिशिएंसी लाता है, उससे अगर ज्यादा लाएगा, when the worker's production exceeds 66.667% of the standard output, he is paid a bonus as per the following table. बोनस उसको मिलेगा सर 10%, 20%, 45% depending on the efficiency. Your assistant has produced the following schedule. Your assistant has produced the following schedule pertaining to certain workers of a weekly payroll. ये जो ऊपर आपको मेथड बताई हुई है वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि अलग अलग जो वर्कर्स हैं उनको अलग अलग सिस्टम से पेमेंट हो रही है। राजेश को पेमेंट होती है स्ट्रेट पीस रेट से, मोहन को पेमेंट हो रही है स्ट्रेट पीस वर्क से, जॉन को पेमेंट हो रही है स्ट्रेट पीस वर्क से, हरीश को परसेंटेज बोनस से हो रही है, महेश और अनिल को एमरसन मेथड से हो रही है। 6 घंटे ओवर टाइम के भी हैं। आपको शेड्यूल बनाना है, वेदर द अबव कंप्यूटेशन ऑफ वर्कर्स वेजेस इज करेक्ट और नॉट, आपको शेड्यूल बनाकर बताना है। यानी इतनी सिंपल चीज दे रखी है। राजेश है, उसको पीस रेट के हिसाब से पे करो, मोहन को पीस रेट के हिसाब से पे करो, बट साथ में 6 घंटे ओवर टाइम के पैसे दे देना सर। जॉन को पीस रेट के हिसाब से पे करो, हरीश को बोनस प्लान के हिसाब से, महेश अनिल को एमरसन के मेथड के हिसाब से पेमेंट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। आगे की टेबल बेकार है। टोटल आवर्स इतने थे, जिसमें से डाउन टाइम कितना रहा, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करे, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो गिवन है आपको, बेस रेट गिवन है 180, 180, 180, 220, 210, 200 और साथ में ग्रॉस वेजेस एज पर बुक गिवन है। आपको ग्रॉस वेजेस वगैरह नहीं देखनी है, आपको सिंपल सा देखना है जिस बंदे को जैसे पेमेंट होनी चाहिए वैसे आप पेमेंट कर देंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। यही है क्या? यही है ना? ये देखिए सर, तो यहां पर क्या किया हुआ इन्होंने, यहां पर इन्होंने एक एक एम्प्लॉय की वेज निकाली हुई है। राजेश की, मोहन की, जॉन की, हरीश की, महेश की, अनिल की, और जो जो मेथड गिवन है उसके हिसाब से इन्होंने वेज निकाली है। साथ में ये देख लिया कि जो मिनिमम वेज गारंटीड है उससे कम तो नहीं बन रही। अगर उससे कम बन रही तो मिनिमम वेज तो एम्प्लॉय को दी जाएगी और वो इन्होंने दे दी।
ठीक है जी। मिनिमम वेजेस इन्होंने यहां पर कैलकुलेट कर कर लिख ली, ग्रॉस वेजेस एज पर प्लान लिख ली, एज पर बुक्स लिख ली, जो वेजेस पे होनी चाहिए थी वो यहां लिख ली। तो बुक्स के हिसाब से तो गलत भी है, जैसे कि हमारे उस वर्कर ने किया है, हमारे एम्प्लॉय ने काम किया है, आपको सही बतानी है। तो कैसे करोगे आप देखें, राजेश जो है, क्वेश्चन में निकाल रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने 40 घंटे काम किया और उसको पीस रेट के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। तो पीस रेट के हिसाब से पेमेंट अगर होगी तो उसने 400 यूनिट्स बनाई हैं, 400 यूनिट्स उसने बनाई हैं और 20 रुपए पर पीस के हिसाब से पेमेंट करी जाएगी। ये क्वेश्चन में गिवन है सर, तो 8,000 रुपए निकल कर आएगा। कहाँ क्वेश्चन में गिवन है और दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सर, क्वेश्चन में गिवन है कि 20 रुपए पर पीस के हिसाब से पीस रेट फॉलो किया जाता है और राजेश भाई को पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करी जाएगी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने क्या किया, राजेश भाई की पेमेंट निकाल ली, 400 यूनिट उसने बनाए, 20 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए हमने निकाल लिए। और मिनिमम वेजेस जो है वो है कि उसने 40 घंटे काम किया और 180 रुपए जो उसकी बेस रेट है उसके हिसाब से 7200 की पेमेंट मिनिमम मिलनी चाहिए। बट क्योंकि 20 रेट की पेमेंट ज्यादा आ रही है तो आप उसे 8,000 पे कर दोगे और वो आपने यहाँ पर लिख दिया, बात खत्म। इसकी भी जरूरत नहीं थी कॉलम की, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ क्या जरूरत थी कि राजेश को स्ट्रेट पीस रेट से इतनी पेमेंट होगी और अगर ये पेमेंट कम आ रही है तो उसको मिनिमम पेमेंट तो हो ही जाएगी, जिसका वर्किंग नोट नीचे बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 मोहन है सर, मोहन को कैसे पेमेंट होगी, मोहन को भी पीस रेट के हिसाब से पेमेंट होगी। तो मोहन ने 455 यूनिट्स बनाए हैं, मोहन ने 455 यूनिट्स बनाए हैं, मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो 9100 रुपीज आ गए। ठीक है जी, 9100 रुपीज से मिलेंगे। और मिनिमम वेजेस कितनी है, मिनिमम वेजेस उसको मिलेगी ही मिलेगी, वो है उसने 40 घंटे काम करे 180 रुपीज के हिसाब से, और जो 6 घंटे का ओवर टाइम करा है, 46 आवर्स काम किया है, 6 घंटे का ओवर टाइम है, उसमें 150% के हिसाब से। तो आप तो कहेंगे कि भैया जो फैक्टर्स एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि डबल द रेट मिलेगा, पर जब क्वेश्चन में गिवन है कि 150% से ही देना है तो फिर आप बीच में फैक्टर्स एक्ट नहीं लाओगे। आप तब लाओगे फैक्टर्स एक्ट जब क्वेश्चन साइलेंट है। अगर वहां पर वर्कर राजी है और आप भी राजी हो, दोनों राजी हैं, तो जैसे ओवर टाइम की पेमेंट करी जा रही है वैसे आप कर दोगे। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो टोटल आवर्स है वो आप देखेंगे एक हफ्ते के 48 आवर्स से ज्यादा नहीं है। और फैक्टरीज एक्ट तब लगता है जब आपके हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक कंपनी बोलती है कि 6 घंटे ही काम करना दिन में और उससे ज्यादा काम करोगे तो हम ओवर टाइम देंगे, तो ये वो वाला केस है। इसलिए फैक्टरीज एक्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और आप यहाँ पर 150% के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेट करोगे 6 घंटे पे तो टोटल निकल कर आएगा 8820। ये है मिनिमम वेज और ये है पीस रेट के हिसाब से, जो ज्यादा है वो आप दे दोगे, मतलब दोगे तो पीस रेट के हिसाब से, पर मिनिमम वेज से कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 समझ आया। तो पॉइंट नंबर 3 जो बंदा है हमारा वो है जॉन। आओ देखते हैं जॉन कहाँ है। ये है जॉन, जिसको फिर पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करी जा रही है, तो वैसे ही सिमिलरली आप निकाल लोगे। इस बंदे ने 425 यूनिट्स बनाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, 20 रुपए पर यूनिट किया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आपको तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। और उसने 40 घंटे काम किया। अगेन जो 40 घंटे काम किया गया है उस 40 घंटे की पेमेंट मिलेगी 180 रुपीज के हिसाब से जो बेस रेट है। और जो 4 घंटे का ओवर टाइम किया गया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 40 घंटे एक हफ्ते का एज पर कंपनी, उससे जितनी भी देर ज्यादा काम करा है उसमें आपको 150% रेट से पेमेंट करी जाएगी, जो कि यहाँ करी गई है। ज्यादा आ रहा है पीस रेट के हिसाब से, इसलिए वो पे हो जाएगा। अगर मैं पहला वाला पॉइंट लूं तो यहाँ पर भी 40 घंटे की पेमेंट करी गई है, जो कि नॉर्मल है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर, हरीश का देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आपको जो है परसेंटेज बोनस प्लान के हिसाब से पेमेंट होगी, जिसमें बोलता है कि पहले हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो आपने 40 घंटे काम करा, ठीक है जी, 40 घंटे काम किया, मिनिमम वेजेस थी 220 रुपए, आपकी बेस रेट गिवन है, और ओवर टाइम आपने किया नहीं, तो 8,800 रुपए की आपकी निकल कर आ गई मिनिमम वेजेस। हालांकि जो प्लान आपने ऑप्ट करा है उसके हिसाब से आपकी एफिशिएंसी आ रही है 138.89%। ठीक है जी, और जितनी परसेंटेज आपकी एफिशिएंसी आ रही है 139,
138.89% वही आप बेस रेट को उतने से इन्फ्लेट कर दोगे, यानी कि बेस रेट आप चेंज कर दोगे, अपनी आवरली रेट चेंज कर दोगे बाय दैट मच परसेंटेज, जितनी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा आ रही है उतना प्लस कर दोगे, यानी 220 प्लस 220 का 38.89% या फिर डायरेक्टली 220 का 138.89% आपकी आवरली रेट आ जाएगी 305, और इसके हिसाब से आप पेमेंट निकाल कर देखोगे कि कितनी आ रही है। 305 के हिसाब से आपकी पेमेंट आ रही है 12,200 रुपए। तो आप जो है 12,200 रुपए यहां पर कैलकुलेट कर उसे दे दोगे। अगला बंदा है पॉइंट नंबर 5 पे है, अपनी बुक में देखिएगा, महेश है और उसको एमरसन के हिसाब से पेमेंट करी जानी चाहिए। 40 घंटे उसने भी काम करा, बेस रेट उसकी 210 रुपए मिनिमम उसको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जो उसकी एफिशिएंसी है 80%, एमरसन मेथड कहता है कि 66.67% से अगर ज्यादा है और 80% है, 80% या उससे ज्यादा है, तो 20% तक आपको बोनस मिल जाएगा। तो 20% का बोनस हमने ऐड कर दिया, जो भी आपकी कैलकुलेट करी थी हमने वेजेस आवर की, उसमें 20% और ऐड कर दिया, और इतना बोनस आपको और मिल जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा 10,080 रुपीज मिलेगा। और सिमिलरली लास्ट वाले वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो आप देखिएगा, उसने 600 यूनिट प्रोड्यूस करे, स्टैंडर्ड 500 यूनिट थे, 120% एफिशिएंट है और 120% एफिशिएंट है, तो उसको 45% बोनस मिलेगा, जितना उसका मिनिमम पे बनता है। मिनिमम पे बनता है 40 घंटे उसने काम करा, ओवर टाइम किया नहीं, डाउन टाइम कुछ था नहीं, और यहाँ पर देखेंगे आप 40 घंटे की 200 रुपए पर आवर के हिसाब से पेमेंट आ गई 8,000 रुपए, और उस पर एमरसन प्लान के हिसाब से 45% और दे दिए गए 3,600, और टोटल पेमेंट आ गई 11,600। ये देखिए सर, टेबल बना दी, जो जो प्लान था उसके हिसाब से पेमेंट लिख दी, और मिनिमम से अगर कम होती तो मिनिमम पेमेंट तो हम यहाँ लिख देते, अदरवाइज हमने जो प्लान के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेट करी वो हमने यहाँ लिख दी, और यही आपको क्वेश्चन में करना था। सारी चीजें, सारे मेथड क्वेश्चन में गिवन थे, उसको समझने का फिर था बस। क्वेश्चन ठीक से समझ लो, काम आधा हो गया। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, काम 75% हो गया, कॉन्सेप्ट लगा दो, ब्रिज कर दो गैप, 100% काम हो गया, और यही मैंने आपको सिखाया है। इसी के साथ आपका लेबर कॉस्टिंग चैप्टर पूरा हो गया है। थ्योरी इसमें से आती है नहीं, जो 10 नंबर की सिर्फ थ्योरी आती है वो हम एंड में दोबारा कर लेंगे। इसके लिए अभी जो फोकस है 90 मार्क्स पर करते हैं। कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी नोट्स में हो गई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हो गए, एग्जाम्पल हो गए, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, बुक के सारे क्वेश्चन हो गए सर। डन डन डन। इसका मिल जाएगा आपको एक टेस्ट एमसीक्यू 10-15 क्वेश्चंस का, जिसे आप कर सकते हैं लर्नजब की ऐप पर, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने जो भी लैपटॉप वगैरह है, पीसी वगैरह है, learnzup.com पर जाकर भी कर सकते हैं, और करिएगा सर। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ओवरहेड के साथ, जिसमें मेरा वीडियो भी आएगा कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में, और आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा। फिर हम पूरा स्टडी मटेरियल डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने किया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। हर बार कॉन्सेप्ट को 2, 4, 5 बार पढ़कर दोबारा से क्वेश्चन करिएगा। जितनी बार कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। क्वेश्चन को ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन में तो ये करना है, अरे पहले ये समझिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कल को पता लगे 6 महीने बाद वो क्वेश्चन सामने आ जाए तो समझ पाओगे नहीं पाओगे। उस एंगल से पढ़ना सर, लाइन को कैसे इंटरप्रेट करना है उस एंगल से समझना सर। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कितनी मेहनत आप करेंगे उसी पर आपकी सक्सेस निर्भर करती है सर। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें करेंगे ओवरहेड का चैप्टर। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।